आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सवाल लेके आया हूं जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। हम इन्हें लंबे मेथड से नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो शॉर्टकट ट्रिक्स से करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में वही शॉर्ट ट्रिक्स आपको काम आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी में बाकियों से आगे निकल सके, तो आपका स्कोर जो है बाकी स्टूडेंट के से बेहतरीन आ सके, तो इस वीडियो में अंत तक चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल और देखते हैं जल्दी आप कैसे आंसर पकड़ पाते हैं। आइए शुरू करते हैं। ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ द 275, मतलब एक शॉपकीपर जो है पहले 275 का डिस्काउंट देता है और फिर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10%, 8% और 5% का। और कह रहा है लैपटॉप की सेल पे अगर मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है 85,275 रुपए, 85,275 रुपए पे अगर 275 रुपए का डिस्काउंट दे दिया जाए तो कितना बचा? बच गया भाई 85,000 रुपए। ठीक है, कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट मिला, 8% और 5%। 10% का डिस्काउंट यानी कि 90% होना, फिर कितना 8% का डिस्काउंट यानी कि 92% बचा, और 5% का डिस्काउंट दे दिया जाए यानी कि 95% बचा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कट गया। दोस्तों कितना, मतलब जो भी आएगा कम से कम 9 का तो मल्टीपल होना चाहिए। 9 के मल्टीपल का क्या रूल होता है, यानी उनकी डिजिट का सम जो है 9 से मल्टीपल होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 1 23, ये तो नहीं है। फिर देख लेते हैं 8 1 9, ये कट गया। 6 5 11, 11 6 17, दोस्तों ये भी नहीं है। 6 6 12, 6 18, पहले काट लेंगे। 8 1 9, ये भी टोटल कट गया, यानी कि ये हो सकता है। 6 6 12, 6 18, ये तीनों कट जाएंगे। 5 1 6 बचा। 6 तो 9 का मल्टीपल नहीं होता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? इनकी डिजिट का सम जोड़ने पे अगर 9 से मल्टीपल मतलब 9 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो नंबर 9 से डिवाइड, मतलब वो पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, आइए करते हैं अगला सवाल। करते हैं ये क्वेश्चन। ए कोनिकल कैविटी इज ड्रिल्ड इन सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, और जो है उसका जो बेस डायमीटर दिया गया है वो कितना दिया गया है? 48 सेंटीमीटर। डायमीटर 48 सेंटीमीटर मतलब होना 2r इक्वल टू 48, यानी रेडियस कितना दिया गया है दोस्तों? 24 दिया गया है। तो दोस्तों जो भी निकाला जाएगा, अगर मतलब कोनिकल सिलेंडर में से किसी के सिलेंडर में से आप क्या कर देते हैं, कोन निकाल के बाहर ड्रिल्ड आउट कर देते हैं, तो जो भी आएगा कर्व सरफेस एरिया, कम से कम रेडियस इसमें मल्टीप्लाई होगा। रेडियस यानी कि 8 गुणे 3, 8 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल होना, यानी कि 3 का मल्टीपल मतलब उनके डिजिट का सम जो है 3 से का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 से डिवाइड हो जाए। 2 1 3, ये तो हो जा रहा है। 5 1 6, ये भी हो जा रहा है, यानी कि 5 1 6 और 2 1 3, यानी कि ये टोटली हो जाएगा। 7 एक बार कर लेते हैं, 6 तो हो जाएगा। 7 1 8, ये नहीं होगा, यानी कि नहीं हो पाएगा। 4 2 6, ये भी हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो गलत। 6 तो हो जाएगा। 5 4 9, ये भी हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अगर 8 से देखना होता तो 8 भी, 8 का क्या मतलब होता है, यानी 8 का मतलब 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से मल्टीपल हो, तो लास्ट 3 डिजिट 512, इसी का 8 का क्यूब होता है। यही मल्टीपल था, ना तो 76 हो पाता, ना ही तो ये होता पाता, कोई मतलब हो नहीं पाता। ठीक है, आइए करते हैं अगला सवाल। 225 का क्यूब माइनस 75 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब। अब दोस्त आप कहेंगे कि डिजिटल सम यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा, तो दोस्त यहाँ पे अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो देखिए यूनिट डिजिट से आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको डिजिटल इसमें दिखाते हैं कि कैसे, मतलब किस तरीके से यूज किया जाए। यूनिट डिजिट कर भी हो भी सकता है। देखिए ये लिखा है 25 का क्यूब, ये 25 का क्यूब इंटू 3, 25 इंटू 3 का क्यूब, 25 इंटू 2 का क्यूब, यानी कि अगर यहां से बाहर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब, यहाँ पे 25, 3 का क्यूब बच गया, फिर क्या है प्लस 2 का क्यूब बच गया। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 8 1 9, 9 माइनस 27 दोस्तों कितना हो जाएगा? यानी नेगेटिव का 18। अब ये क्यों ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अभी हमें चूज करना था। 25 का क्यूब, यानी कि अगर ये 25 का क्यूब है तो दोस्तों 5 का क्यूब तो इसमें रहा ही होगा कम से कम, यानी कि 5 का क्यूब मतलब 125 से तो का मल्टीपल आए ही आए।
ठीक है, 125 से 125 का डिवाइड होना, यानी 5 का क्यूब मतलब लास्ट 3 डिजिट जो है 125 से डिवाइड हो। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे 2 5 दूना 10, क्योंकि यहाँ पे 5 और थे 40, एक जीरो तो आएगा ही आएगा लास्ट में। ठीक है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, निगेटिव आएगा तो ये दोनों पॉजिटिव, खेल खत्म, क्योंकि निगेटिव इंटू पॉजिटिव जो आगे होगा तो ये कितना हो जाएगा, निगेटिव ही हो जाएगा। तो दोस्तों या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, और प्लस लास्ट के 3 डिजिट क्या है, किसके मल्टीपल हो भाई, 125 से डिवाइड होनी चाहिए, 125 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है दोस्त, आइए करते हैं अगला सवाल। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, यानी कि ये बता सकते हैं कि किस तरीके से सवाल होगा। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप हो सकता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने बैठ जाएं, लेकिन हमारा क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना क्वाड्रेटिक सॉल्व करे हो जाएगा। अगर यहां से आप x क्या है कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दोस्तों इसी की वैल्यू तो यहाँ पे 0 दे रखी थी, तो यानी 0 इंटू एक्स करेंगे, क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखा दोस्त किस तरीके से हमने ये सवाल किया। आइए करते हैं अगला सवाल। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिक्रीज्ड बाई 5%, 10% और 15% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट 3 ईयर, व्हाट विल बी द मशीन का प्राइस अगर 8,000 रुपए स्टार्टिंग में रहा है, 8,000 रहा है, तो कर लेते हैं भैया, कितना घटाया गया, 5%। 100 में 5% घटाना यानी कि 95% हो जाना, फिर कितना घट जाना, फिर 10% घट जाना, यानी 100 में से 10% यानी 90% हो जाना, फिर 15% घट जाना यानी कि 85%। सबसे बढ़िया आसान तरीका, कोई फ्रैक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कटा, फिर ये क्या बचा, 1 जीरो से दोस्त 1 जीरो कटा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो बच गए, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम भाई यहाँ 9 धामा 90, 9 का मल्टीपल तो था, सब चीज छोड़ दीजिए, 90 यहाँ था, 9 का मल्टीपल था, यानी कि 9 का मल्टीपल यानी कि उनके डिजिट का सम 9 आना चाहिए, 8 1 9, 5 और 4 9, यानी ये तो हो जाएगा, 9 भी कट जाएगा लेकिन 5 बच जाएगा, तो ये नहीं होगा। 7 दोनों कट गया, 6 1 7 बच गया, नहीं होगा। 7 ये तो हो ही नहीं सकता, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप चाहे करके देख सकते हैं। करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। 5,000 रुपए की राशि 2 साल के लिए 10% पर एनम पे क्या डिफरेंस आएगा, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस दोस्तों अगर आपका निकालना रहे, जैसे 2 साल का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 की पावर 2, मतलब टी आर कितना था 10%, 10 अपॉन 100 की पावर टी, यानी कि 2 साल दिया गया है, 10 एकम 10, 10 धामा 100 कर सकते हैं, 1/10 की पावर 2 यानी कि कितना है, 10 धामा 100। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें भाई फटाफट सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 50 एकम 50। दोस्तों आपको डिजिटल सम मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं, लेकिन डिजिटल सम कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं नहीं भी लग सकता है। ठीक है, a sum of money is divided into PQRS in the proportion 4:9:2:3, मतलब कह रहा है 4:9:2:3 दिया गया था, इसमें था, और ये क्या दिया गया था, PQRS। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन में भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे भाई आप लिख ही नहीं रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, तो इसलिए अगर Q जो है कितना ज्यादा है, भैया हमें कुछ नहीं देखना, हमें क्या पूछा गया था, एस पूछा गया था, एस शेयर बताना था, एस शेयर बताना था, तो एस क्या था, एस था 3, तो भैया जो भी आएगा कम से कम 3 का मल्टीपल तो आएगा, 4 1 5, इनके डिजिट का सम 5 आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता, यहाँ 3 कट गया लेकिन 4 बच गया, तो ये तो नहीं हो सकता, 4 3 7, 2 4 6 यही हो सकता है, 4 4 8 ये भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमें नहीं से हमें किस तरीके से करना है, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना ऑप्शन की मदद से अगर हो पा रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन की मदद से कर लें, ठीक है, नहीं तो बेसिक तो आपको बताऊंगा मैं कैसे करना है। मार्क प्राइस ऑफ अ बेड शीट जो है 500 रुपए है, बेड शीट का मार्क प्राइस 500 रुपए है, एट द टाइम ऑफ द सेल्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द 10% और 5% के अवेलेबल है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। 500 रुपए 10% कितना, 10% और 5% का मतलब 10% मतलब 90%, 90% यानी कि 9 का मल्टीपल देख लेते हैं, हो जाएगा 4 3 7 2 9, ये तो कट जाएगा, 5 बच जाएगा, तो भाई ये नहीं होगा,
फिर 4 2 6, 6 7 13, 5 18, ये पूरा कट जाएगा क्योंकि 18 9 का डिविजिबल है भाई। ठीक है, 4 4 8 5 13, 13 ये नहीं कटेगा भाई, ये क्या मैंने काट दिया, 4 2 6 7 13 5 18 भाई, ये कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या है, ये 9 का डिविजिबल हो जाएगा। 4 3 7 ये नहीं होगा। ठीक है दोस्त, इसमें मतलब कि किसी किसी में जैसे डिस्प्लेसम हो सकता है ना भी लगे, लेकिन इसमें लग रहा था क्योंकि इसीलिए मुझे चेक करके देखना था, वरना पता चला मैंने टिक लगा दिया नीचे, उसमें भी डिजिटल सम लग रहा है। कभी कभार होता है ऑप्शन सिमिलर आ जाते हैं, तो उसमें क्या करेंगे फिर भाई, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या कोई दूसरा मेथड लगाएंगे। दर भाई ये क्या हो रहा है, पेन चल जा रहा है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन 9 सेंटीमीटर, मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है रेडियस क्या है, 9 सेंटीमीटर है। स्लेंट हाइट यानी एल दिया गया है, कितना है, 49 है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल होता है। तो कम से कम भैया 9 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। 9 के डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं, 8 1 9, 6 3 9, क्या हो जाएगा, 6 2 8 1 9, ये भी हो जाएगा। 5 ये बच गया, नहीं होगा। 6 2 8 1 9 कट गया, 2 बच गया, नहीं होगा। 9 ये कट गया, 4 1 5 बच गया, मतलब ये है यानी कि सारे ही कट जाएगा 9 से, तो फिर 9 का डिविजिबल हो जाएगा दोस्त। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली 3,136 रुपए इन 2 साल में। व्हाट इज द 140% ऑफ अमाउंट, अमाउंट का दोस्त 140% होना। दोस्तों कैसे हम, मतलब क्वेश्चंस, मतलब हमें सोचना पड़ेगा कैसे 140% ऑफ अमाउंट, मतलब 140% में देखिए कम से कम 7 गुणे 20 दिख रहा है, कम से कम 7 दूना 14, 7 उसका मतलब क्या होना चाहिए, 7 तो होना ही चाहिए भाई। 7 का मल्टीपल जो भी आएगा, 7 5 35, एक ही है भाई। ये तो 3 तो हो आएगा ही नहीं, 7 मतलब 3,000 तो आएगा नहीं 7 के टेबल में। ठीक है, 3800 भी नहीं आएगा, 3600 भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी 200 हो जाएगा, 7 का मल्टीपल सीधे दिख गया भाई। कभी कभार क्वेश्चन मतलब किए जा सकते हैं, तो इसी तरीके से आप देखिएगा कि अगर मतलब कुछ ऐसा दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है फाइनली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अच्छा यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, बहुत अच्छी बात। वेयर आ भाई, इतना बड़ा संधि रखा, मान क्या करना है भाई, एबीसी की वैल्यू दी गई, अच्छा मतलब देख सकते हैं। और ये पूछा गया भाई सब में 0 0 0, 5 देख लेते हैं भाई। देखिए सबके मल्टीपल कम से कम 5 है, यहाँ भी 5 का मल्टीपल है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, क्योंकि 5 दूना 10, 0 है तो 5 तो रहा ही होगा, क्योंकि 2 into 5 भी तो 10 बनता है, 0। तो कम से कम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि यहां से कम से कम 5 तो कॉमन, 5 का क्यूब तो कॉमन लिया जा सकता है इन, मतलब इसमें से पूरे में से। तो 5 का क्यूब लेंगे, कम से कम 125 आएगा दोस्त, 125 आएगा। अब तो 0 तो सभी में आ रहा था, तो 125 आएगा, तो यानी कि 125 का मतलब क्या हो गया, लास्ट 3 डिजिट जो है किससे मल्टीपल होना चाहिए, 125 का डिविजिबल होना चाहिए। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाकी कुछ नहीं आने वाला भाई। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है द मार्क प्राइस ऑफ द रिवॉल्विंग चेयर, रिवॉल्विंग चेयर का मार्क प्राइस है 15,000 रुपए, और कह रहा है कि उस पर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, कितने, 20% के, 15,000 रुपए की राशि पे 20% का डिस्काउंट, यानी कि 100 में से 20 का डिस्काउंट, यानी कि 80 हो गया, 80% बचा, और 12% का डिस्काउंट, यानी कि कितना हो जाएगा, 88% बचा। यानी कि भैया 2 चीजें हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो भाई ये भी कट जाएगा। अगर और आप काटना चाहें तो आपको मैं दिखा देता हूँ, 5 3 15 और 5 दूना 10, ठीक है, और 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, कम से कम एक जीरो तो सभी में आ रहा है लास्ट डिजिट। फिर देखिए 3 का मल्टीपल भी हो जाएगा, और यहाँ 11 गुणे 8, 11 8 है 88, 11 का भी मल्टीपल आएगा, 8 का भी आएगा। 3 का देख लेते हैं भाई, 9 तो कट जाएगा 3 से, 6 भी कट जाएगा, 5 बच जाएगा, तो नहीं होगा। 6 कट जाएगा, 5 6 ये भी कट जाएगा 3 से, तो भाई यही हो सकता है, देखते हैं। 3 ये भी कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। 3 कट जाएगा, 2 1 3 ये भी कट जाएगा, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर क्या देखना, 8 का मल्टीपल। दोस्तों अगर 8 का मल्टीपल देखना है, यहां 5 ऊपर है नहीं,
तो 5 दूना 10 बचने का नहीं, यही वाला लास्ट 0 है। तो 8 का मल्टीपल होना यानी कि 2 की पावर इन दोनों में से लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होना, ये तो नहीं हो रहा है। ये 0 5 6 8 7 56, यही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये रह गया, समझ गए। ये दोस्तों आज के रहे इतने ही सवाल। तो दोस्तों इसी तरीके से बेहतरीन क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आ सकूं। एक ऐसा यूनिट डिजिट और डिजिटल सम का जो भी हो सकता है, एक क्लास बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, जिसमें आपको सिखाने की भी कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम सवाल पहचानते हैं जहां पे हमारा समय बच सके बड़े से बड़े क्वेश्चंस में, कि जिसमें डिजिटल सम नहीं लगने वाला या फिर किसमें लग सकता है। बेसिक क्वेश्चंस इसलिए लेते हैं दोस्तों, कोई कोई क्वेश्चंस होते हैं जो शायद मुझे समझाने में समय लग रहा है, लेकिन जब हम करने पे आते हैं, जब आप करेंगे तो ये है आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे समझाने में इसलिए क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।